जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है जुडिशरी, और जुडिशरी का सबसे ऊंचा पद सीजीआई। तो आपको लगता नहीं कि सीजीआई के ऊपर इस तरह से करना? नहीं, क्या करना क्या न करना वो जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं पड़ता। मगर सीजेआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब, वो उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोज़र से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजेआई से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं और मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोज़र चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध ज़मीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो ज़मीन रेलवे की, मैं हल्द्वानी भी जा चुका हूँ, मैंने वो झुग्गी झोपड़ियाँ भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी के रेलवे लाइन के दोनों तरफ ये पड़े हुए हैं, उस पर 3 साल से रोक लगा कि यही सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बोलिए क्या उनके लिए, जब एक अवैध संपत्ति है तो उस पर काहे की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? आप बाद में वो केस लेके आते हैं, आप उस केस को डिसाइड कीजिए कि भाई ये ज़मीन इनकी थी, वापस कर दीजिएगा उन्हें। मगर ये तो नहीं कि पहले से ब्लैंकेट बैन कर दिया कि साहब इस पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों से मैं आहत हूँ और रहूँगा। सर, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि सनातन के खिलाफ भी बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब बात यह है कि भाई हजारों साल हम सब के गुलाम ही रहे, जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे, आज भी हम टॉलरेंट हैं। लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें, हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी। और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम एक थे, उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बंटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा? हम कहाँ भागेंगे? मेरा ये तर्क है उसके पीछे। एक सवाल ये सर कि